अब हमने जो कल किए थे यहाँ पर, वो हमने क्या किया था यहाँ पर जेएस इन्फो के अंदर। कल फाइल मेल किया था ना मैंने। ठीक है, सर फाइल मेल नहीं किया था आपने? किए हैं फाइल मेल। सर नहीं आया है था। सर। ग्रुप में आया नहीं आया सर। सर। देखो कहीं होगा। नहीं आया सर। मेल पर होगा, मेल पर। एक मिनट सर आप चेक। नो सर, ग्रुप में कल कोई फाइल नहीं शेयर हुआ है सर। कल कल वाली फाइल, हैं? कल वाली फाइल शेयर नहीं हुआ ग्रुप में सर। एक बार आप भी चेक कर लेना अपने साइड से। ग्रुप वगैरह में नहीं मिलता है, हाँ। सब मेल पे जाता है। मेल कौन? मेल, अच्छा अच्छा, एक मिनट सर। ग्रुप वगैरह में हम कुछ नहीं, ग्रुप वगैरह में सिर्फ क्लास से रिलेटेड का भी इंफॉर्मेशन होता है, वो होता है। ग्रुप में कोई भी चीज़ें, ना फोटो ना वीडियो, कुछ शेयर वगैरह नहीं। ठीक है। जी सर। तो ये कल हमने जो कराया था चीज़ें, ये बताया था इसके अंदर, फाइल के अंदर, कि आपको यहाँ पर जब फंक्शन का नाम दे रहे हैं, वो बेसिकली आपको क्या होना चाहिए और क्या क्या आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है। कल हमने आपको ये भी बताया था कि इसके अंदर क्या चीज़ें होता है ना। इसका रिटर्न क्या होता है, इसका रिटर्न क्या होता है, इसका रिटर्न क्या होता है। तो वो इंटरनेट शायद कल ऐसे चल भी रहा था। जब आपके आने के बाद सर हमने नहीं करा। नहीं, फिर आप सर स्टॉप कर दिए थे, मैसेज स्टॉप कर दिए थे। अच्छा, स्टॉप ही कर दिया, हाँ स्टॉप ही कर दिया था शायद। मैं तो कोशिश करूँगा करूँगा कि चीज़ आप लोग बेस्ट बेटर है कि आप ऑनलाइन ही करो, ऑफलाइन ही करो। ऑनलाइन का तो मैं मेरे को खुद ही नहीं पता। ऑनलाइन का भरोसा ही नहीं है इंटरनेट का। मैंने कल बताया था, उसके बाद फाइल हम यहाँ पर चेंज करते हैं। कल जो जेएस में कराया था, बस यही कराया था। ठीक है। आज हम कुछ नए सिरे से पढ़ते हैं चीज़ें। ये आप लोग ने रन करा के देख लिए होंगे, सारे फाइलें हमने भेज दी हैं आप लोगों को। अब जो हम आज यहाँ से करते हैं, फाइल को सेव एज करता हूँ और स्क्रिप्ट 2.html नए सिरे से हम यहाँ पर चेंज करते हैं। स्क्रिप्ट हम यहाँ पर इंटरनली यूज़ कर रहे हैं। आप लोग क्या करना कि हमेशा एक्सटर्नली यूज़ करना है। ठीक है। हमने यहाँ पर कोई भी चीज़ें, अब देखो जैसे हमने क्या करना है, हमें पढ़ना क्या है, पहले ये देखो। हमने अभी इनका यूज़ किए हैं। हम आज यहाँ से पढ़ रहे हैं कि डेटा को गेट करना और डेटा को सेट करना। डेटा को गेट फ्रॉम HTML into JavaScript एंड सेट फ्रॉम JavaScript into HTML। यानी कि हमें जो काम करना है वो हमें करना है गेट एंड सेट। गेट एंड सेट का मतलब हो गया कि गेट और सेट यहाँ पे कोई मेथड अभी नहीं है। मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, उसको समझना पहले। हमें यहाँ से क्या करना है कि हमारा HTML का पेज ये है और जावास्क्रिप्ट का पेज ये है। अब हमें HTML के अंदर, क्योंकि जो हम इंटरफेस बनाएंगे वो कहाँ पे बनाएंगे, हम HTML के अंदर बनाएंगे। और जो उनका फाइल का मैनिपुलेशन होगा वो हम किस पे करेंगे, जेएस के अंदर करेंगे। तो अगर मान लो हमने यहाँ पर कोई यूज़र नेम या इनपुट बना लिया, या हमने दूसरा भी कोई इनपुट बना लिया, हमने फॉर्म ही बना लिया, या हमने कोई डेटा ही ले लिया, तो इस डेटा को हमने क्या करना है, हम चाहते हैं जैसे मान लो हमने ये ले लिया कि ये आपका फर्स्ट नंबर है, एग्जाम्पल ये फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकेंड नंबर है, और इसका आउटपुट हमने क्या करना है, टोटल हमें यहाँ पर देखना है। टोटल हमें क्या करना है, यहाँ देखना है। तो उसके लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, और ये मान लो हमारा एक बटन है जो कि यहाँ पे क्या होगा, सबमिट होगा। ये क्या हो गया, हमने एक सबमिट बटन बना लिया। ये हो गया नंबर। अगर मान लो इसके अंदर हम नंबर देते हैं 20, मैं थोड़ा सा अच्छा सा ड्राइंग ही कर लेता हूँ। हाँ, कैलकुलेटर नहीं है, आप चाहे इसे कैलकुलेटर बना लो, या आपसे आपकी मर्जी, आप क्या बनाना चाहते हो बना सकते हो।
हम बस एक आपको प्रोसेस फ्लो बता रहे हैं कि डेटा गेट कैसे होता है और डेटा सेट कैसे होता है। ठीक है, अब उससे आप पूरी फाइल बनाओ, कैलकुलेटर बनाओ, या क्या बनाना चाहते हैं वो मर्जी आपकी है। गेट एंड सेट का बेसिकली पर्पज क्या होता है यहाँ पर, जैसे मान लो हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, देखिए पहले, और यहाँ पर चाहे आपको यहाँ दिखाना होगा चाहे यहाँ दिखाना होगा, वो आप यहाँ पर दिखाएंगे। मान लो हमारा जस्ट एक हमने प्लस करके यहाँ पर 40 कर रहे हैं, तो ये जो डिज़ाइन होगा, ये बेसिकली डिज़ाइन हम कहाँ पे करेंगे, अपने HTML UI के अंदर करेंगे। और इनपुट का जो डेटा होगा वो डेटा हमें कहाँ ले जाकर रखना है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। मान लो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल ए एंड बी, दो वेरिएबल बनाया। ए के अंदर हमने क्या करना है कि ए के अंदर हमें रखना होगा ए इक्वल, यहाँ पर जो भी वैल्यू है ये रखना है, और बी के अंदर क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू रखनी है ना। और सी के अंदर हमने क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ए प्लस बी कर लेते हैं, और जो सी के अंदर डेटा होगा उन डेटा को उठा करके हमें क्या करना है, इस वैल्यू को उठा करके हमें किसके अंदर डिस्प्ले कराना है, इसके अंदर डिस्प्ले कराना है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। गेट मतलब अगर हम यहाँ पे कहें कि हम पढ़ क्या रहे हैं, अभी हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं ना, तो हमें क्या करना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या करना है, डेटा गेट करना है। कहाँ से करना है, HTML से। तो गेट का मतलब हो गया कि गेट का मतलब, गेट कोई मेथड नहीं है यहाँ पर, गेट का मतलब होता है कि हमें एक प्रोसेस फ्लो बता रहे हैं यहाँ पर कि डेटा कैसे लेके आना है, और डेटा अगर हम JS में आ गया तो वापस उसको HTML में कैसे डिस्प्ले करना है। तो गेट फ्रॉम HTML इनटू जावास्क्रिप्ट, एंड जावास्क्रिप्ट से हमें क्या करना है कि सेट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट इनटू HTML, इसको बोलते हैं हम डेटा बाइंडिंग करना। दैट इज कॉल्ड द डेटा बाइंडिंग। इसको हम डेटा बाइंडिंग बोलेंगे कि हमने इस स्ट्रक्चर के साथ में डेटा को क्या कर दिया, बाइंड कर दिया। आपको समझ में आ रहा है। अब ये अगर इनपुट है, इस पर डेटा बाइंडिंग करना होगा तो क्या मेथड होगा, और अगर मान लो हमने कोई डिव या कोई हम पैराग्राफ लेते हैं, इस पैराग्राफ के अंदर कोई डेटा को बाइंड करना होगा तो इसका क्या मेथड होगा। अगर मान लो हमने P बना लिया इसके अंदर, और P के अंदर हमें यहाँ पर इस 40 को दिखाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपने समझना बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, पैराग्राफ या H1 जो दिया गया होता है, इसके अंदर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर अगर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, कंटेंट, और कंटेंट को चेंज करने के लिए हमने कल एक मेथड बताया था, इनर HTML या इनर टेक्स्ट मेथड यूज़ करते हैं। और जो इनपुट यूज़ हम करते हैं, इस इनपुट के अंदर जो हमने डेटा लिखे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट के अंदर डेटा दिखाने के लिए हम कौन सा प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट यूज करते हैं, वैल्यू यूज करते हैं। तो इसके अंदर डेटा को रिप्लेस करना होगा तो हम क्या करेंगे, वैल्यू यूज करेंगे। यहाँ पे वैल्यू होगा और यहाँ पर इनर HTML या इनर टेक्स्ट होगा। ठीक है, ध्यान समझना। यहाँ से डेटा हम गेट कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट लेके जा रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम गेट करना। और अगर हमने यहाँ से बना लिया, वापस अभी से दे रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेट करना। और यही यूज सबसे ज़्यादा आपको वेब डेवलपमेंट लेवल पे यूज है, गेट और सेट, गेट और सेट सबसे ज़्यादा यूज इसी मेथड का है। समझाया। तो हमने इस ग्राफ के ऊपर काम करना है। अब मैंने एक फील्ड बनाया, आप 10 फील्ड बना लो, जितना बस उतने फील्ड बना लो, जो भी देना होगा वो दे दो यहाँ। इसको यूज़ हम कैसे करेंगे, मान लो हमारा बॉडी है, इस बॉडी के अंदर हमने यहाँ पे ले लिया इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लो, और जो भी डेटा अगर हमें यहाँ पे देना हो, हम डिज़ाइन नहीं बना रहे, हम सिंपल सा बस इनपुट बना रहे हैं। डिज़ाइन बनाना आप लोग बनाएंगे। यहाँ पे हमने वैल्यू दे दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या रहेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 रहेगा। और अगर हमें डेटा यहाँ पर लेके आना है, तो डेटा यहाँ पर देखना है कि आप ऑब्जेक्ट बना के डेटा को लेके आते हो या फिर अरे बना के डेटा को लेके आना है। कल मैंने बताया था ना कि हमारे पास इस एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कितने मेथड हैं, 5 है। गेट एलिमेंट बाई आईडी का रिटर्न क्या होता है,
ऑब्जेक्ट, बाकियों का रिटर्न यहाँ पे क्या होता है एरे, ठीक है, इसका क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। तो आप किस मेथड के थ्रू इनका डेटा उठा करके इसके अंदर रखना चाहते हैं, आईडी के थ्रू रखना चाहते हैं, क्लास नेम के थ्रू रखना चाहते हैं, टैग नेम के थ्रू रखना चाहते हैं, सबका रखने का तरीका अलग अलग है। तो अगर मान लो मैं इसमें क्या करता हूँ कि अगर आईडी यूज़ करता हूँ, आईडी, और हमने यहाँ पर देते हैं कि ये हमारी क्या है आईडी यूज़र दे दिया, या हमने यहाँ पर दे दिया फर्स्ट, फिर हमने यहाँ पे से बी आर किया, बी आर कर देता हूँ, या फिर बी आर के बजाय ऐसा कर लेते हैं कि एक थोड़ा सा प्रॉपर स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। यूएल के अंदर हम यहाँ से क्या करते हैं एल आई के अंदर हम यहाँ पर देते हैं इनपुट, है ना, या छोड़ो यार ऐसे ही कर लेते हैं, यहाँ पर एल आई इंटू 3 कर लेता हूँ, और जो इनपुट हमने यहाँ पर बनाए हैं कंट्रोल एक्स कट, और उसके अंदर हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसका आईडी हमने क्या कर दिया सेकेंड, फिर इसका आईडी हमने यहाँ पर कर दिया थर्ड, ठीक है, ये हमने दे दिया। और फिर अगर आपको लगता है यहाँ पर एल आई बनाना है तो एल आई बना लो, और इसके अंदर आप देना होगा बटन, और यहाँ पे बटन देते हैं, हमने दे दिया सबमिट, और ये बाय डिफॉल्ट सबमिट टाइप का होता है, तो इसका टाइप आपको यहाँ पर टाइप देना होगा क्या है, ये बटन है। डिज़ाइन देखोगे तो कुछ डिज़ाइन ऐसे दिखाई देगा यहाँ पे, है ना, इसकी वैल्यू हमें नहीं रखनी है, आप हटा दो, इसकी वैल्यू अगर आपको लगता है कि नहीं रखना है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, चाहो तो आप हटा दो, और इसके जगह पर आपको लगता है कि प्लेस होल्डर देना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो प्लेस होल्डर भी लगा सकते हो। प्लेस होल्डर में हमने दे दिया कि फर्स्ट नंबर देना है दे दो, प्लेस होल्डर में सेकंड नंबर देना है, और यहाँ पर देते हैं प्लेस होल्डर के अंदर रिजल्ट कि आपका क्या रिजल्ट होगा। ये बेसिकली मैंने ये बना लिया। डिज़ाइनिंग करना आप लोग का काम है, डिज़ाइनिंग हम नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत बस हम लिस्ट हटा देता हूँ मैं, अगर इसको हटाना होगा तो इसी में हम क्या करते हैं स्टाइल यूज़ कर लेते हैं, और स्टाइल के अंदर हम यहाँ पर दें कि जो यूएल दिया गया है इनका लिस्ट स्टाइल टाइप क्या होना चाहिए नन होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर जो यूएल दिया गया है उसके अंदर एल आई है, उसके अंदर क्या होना चाहिए आपका पैडिंग, अगर देना होगा 5 पिक्सल तो आप यहाँ से क्या कर दो पैडिंग, ताकि इनके बीच में स्पेस हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसमें डेटा डालना है, तो जब भी हम कोई डेटा लिखेंगे वो उस इनपुट की वैल्यू ही होगा, यही होगा ना, वैल्यू होगा, ठीक है, हम यहाँ पे देंगे और इसका आउटपुट हमें लेके आना है। तो डेटा हम यहाँ से गेट करेंगे और उसको जावास्क्रिप्ट के अंदर जा करके मैनिपुलेट करेंगे। मैनिपुलेट का मतलब होता है कि तोड़ना मड़ोड़ना जोड़ना, जो भी आपको उसमें फंक्शनलिटी बिल्डअप करनी होगी वो आप कर लेना, और जो उसका फाइनल रिजल्ट होगा उनको आपको किसी यूआई के अंदर बाइंड कर देना है, उसी को बोलते हैं हम डेटा बाइंडिंग करना। तो हमें यहाँ पर डिस्प्ले करना है, बट जब हम यहाँ पर क्लिक करें तो ये डेटा पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर जाएगा ना, तो उसको डेटा को हम जावास्क्रिप्ट, अब जावास्क्रिप्ट हम काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर हमारा प्रोसेस ये होगा कि हमें इस इनपुट से डेटा को क्या करना है गेट करना है, राइट। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पर कोई भी आप नाम दे दो, हमने मान लो एबीसी नाम का हमने एक फंक्शन बना दिया, और हमने एक वेरिएबल बनाया ए एंड बी एंड सी नाम का हमने क्या बना लिया वेरिएबल बना लिया, ठीक है। कॉमा जो होता है वो एक सेपरेटर होता है, या कॉमा को बोलते हैं कि मल्टी सिलेक्टर, सी से भी यूज हम करते हैं मल्टी सिलेक्टर भी। तो हमने तीन तरह के तीन वेरिएबल बनाए एक ही बार में, या तो हम ऐसे बनाते वेरिएबल वेरिएबल ए फिर लगाते, फिर वेरिएबल बी करते, है ना, ये देते, और फिर हम यहाँ से लिखते वेरिएबल सी, ऐसे लिखते। तो हमने बार बार वैर लिखने की जरूरत ही क्या है, हम एक ही वैर के अंदर तीनों मेमोरी को क्या कर दिया हमने असाइन कर दिया, है ना। तो ये लिखने की हमें जरूरत नहीं है ऐसे। तो ये चीजें हमने यहाँ पर लिख दिया, एंड अब हमने क्या करते हैं ए के अंदर ए इक्वल हमें आईडी वहाँ पे यूज किया गया है, तो हम चाहते हैं कि इस आईडी के थ्रू डेटा लेके आए। तो हमारे पास सबसे पहले हम इस डॉक्यूमेंट के अंदर इंटर करेंगे
डॉक्यूमेंट के अंदर इंटर करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का एक मेथड है, जिस मेथड के थ्रू हम इस एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, वो मेथड है गेट एलिमेंट बाई आईडी, और उस आईडी के थ्रू हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। आईडी हमारा क्या है यहाँ पर, फर्स्ट। ये पूरा का पूरा जो इनपुट है वो इनपुट स्टोर हो गया किसके अंदर, ए के अंदर। ठीक है, ये कल मैंने सब कराया था। उसके अलावा हमने यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड को भी स्टोर कर देते हैं। सेकेंड के अंदर हमने यहाँ पर बी को पास कर देंगे, और फिर हम यहाँ पर देते हैं कि अगर आपको लगता है कि सी को भी करना होगा तो हमने यहाँ पर रिजल्ट दे दिए, और रिजल्ट के अंदर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सी को रख लिया। तीनों ऑब्जेक्ट को उठा करके हमने तीनों एक वेरिएबल में रख लिए। आईडी थर्ड है तो आईडी आप यहाँ पे क्या कर दो, थर्ड दे दो। जो इसकी आईडी होगी वही आईडी आपको यहाँ पे पास करना है। तो हमने तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे हमने डॉक्यूमेंट बनाया था, तो एचटीएमएल के इंस्ट्रूमेंट के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट ही लिखते हैं। डॉक्यूमेंट ही लिखते हैं यहाँ पे। बॉडी को, इस बॉडी को जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट बोला जाता है। हाँ, इसको डॉक्यूमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के अंदर ही दिया गया है ना ये सब चीजें, एलिमेंट। इस एलिमेंट को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट का गेट एलिमेंट बाई आईडी एक मेथड है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट के अंदर यूज होगा। मेथड और फंक्शन में अंतर पता है ना आप लोगों को क्या होता है। तो हमने यहाँ पे लेके आए, हमने इन तीनों ऑब्जेक्ट को उठा के रख लिया। ए बी सी तीन ऑब्जेक्ट हैं। अब इन ऑब्जेक्ट के हमें एट्रीब्यूट को एक्सेस करना चाहते हैं। हम ऐसे भी दे सकते हैं कि जो सी दिया गया है, जो सी दिया गया है, सी एक ऑब्जेक्ट है, सी डॉट वैल्यू। करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक ही तरीका नहीं है। सी डॉट वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या देना है, इक्वल। हम ऐसे दे सकते हैं कि ए डॉट वैल्यू प्लस सी डॉट वैल्यू, सिंपल सा जोड़ दो। ए प्लस बी कैसे दे सकते हो, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट थोड़ी होगा, ऑब्जेक्ट की वैल्यू ही तो प्लस होगा। वैल्यू क्या दिया है, उस ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट है, तो आप एट्रीब्यूट को गेट करोगे तभी तो यहाँ पे दे पाओगे। तो हमने ए का, ए एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कौन से एट्रीब्यूट को गेट करके लेके आना है, टाइप को लेके आना है तो ए का टाइप दे दो। अगर हमें ए का आईडी लेके आना है तो ए का आईडी दे सकते हो। ए का प्लेस होल्डर लेके आना है तो ए का प्लेस होल्डर दे सकते हो। हमने क्या किया कि ए का वैल्यू पिक किया। ठीक है, और ये जो दिया गया है इस लाइन के अंदर, इक्वल साइन का तो मतलब सबको पता है ना। इक्वल साइन किसको बोलते हैं हम, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर किस डायरेक्शन में होता है, यानी कि असाइनमेंट जो हम यूज करते हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर का रूल क्या है यहाँ पर, ये जो दिया गया अच्छे से, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। देखिए थोड़ा सा गलती हुआ है, राइट टू लेफ्ट। जब भी डेटा साइन होता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, यहां तक कि हमने हिस्ट्री में ही पढ़े हैं, सी से भी पढ़े हैं और जे से भी पढ़ रहे हैं, ये ग्लोबल रूल है कि जब भी डेटा साइन होता है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट, क्योंकि वेब का रूल है बाय डिफॉल्ट लेफ्ट डायरेक्शन सब चीज का। तो मैं लिखवाया ना कि डिफॉल्ट डायरेक्शन ऑफ एलिमेंट क्या होता है, सब चीज लेफ्ट ही होता है। तो जो डेटा स्टोर हो रहा है यहाँ पर, वो डेटा ये आपकी एक अलग लोकेशन है और ये आपकी एक अलग लोकेशन है। दिस इज कॉल, ये आपका हो जाएगा टू, और इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रॉम बोलते हैं। ये क्या होता है हमारा, फ्रॉम। हमेशा जो डेटा स्टोर होता है वो आपका फ्रॉम से टू की तरफ डेटा जाता है। ठीक है, सिर्फ आप एड्रेस चेंज करेंगे, न कि आपके लिए ऑपरेटर चेंज होगा। यहाँ पे ऑपरेटर अपने जगह पे स्टेबल रहेगा, आपकी एड्रेस अपने हमेशा क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, अगर वैल्यू ए प्लस बी या इसके अंदर डेटा रखना होता तो हम इस एड्रेस को क्या करते, चेंज कर देते। ठीक है,
तो हमेशा इससे वैल्यू जाता है यहाँ से, तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है हमेशा फ्रॉम से टू की तरफ जाता है। फ्रॉम का एड्रेस हमारा ये है और टू का एड्रेस ये है। सेव करेंगे। अब ये डेटा अगर हम इस फंक्शन को रन कराएंगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर रन करो। अगर मान लो हम यहाँ पर देते हैं 1060 रिजल्ट देते हैं, तो अब यहाँ पर रिजल्ट आया है, आपका एरर चला है क्योंकि हमारा फंक्शन ही नहीं चला है यहाँ पे। तो फंक्शन को हमने कॉल कराए कहीं नहीं कराए, तो हमने यहाँ पर देना है ऑन क्लिक में हमारा जो फंक्शन है वो ABC नाम का फंक्शन है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ पर सबमिट दे दिए यहाँ पे। प्लस नहीं हुआ ना सर ये तो प्लस ही नहीं हुआ। लोई ये क्यों नहीं प्लस हुआ? फिर सोचो कि ऐसा क्या हमने किया है। इस एरर को कौन से एरर बोलते हैं? इस एरर को कौन से एरर बोलते हैं? हमारा तो कोई कंसोल के अंदर कहीं कुछ एरर ही नहीं है। एरर कितने टाइप्स के होते हैं? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं कि लैंग्वेज उसको बोलते हैं जिसके अंदर एरर भी होता है, हैं? तो बताओ ये किस टाइप का एरर है? टाइप्स ऑफ एरर दो तरह के होते हैं। पहला होता है इसके अंदर सिंटैक्स एरर, ठीक है, सिंटैक्स एरर। और जो दूसरा होता है वो होता है लॉजिकल एरर, कि आपकी लॉजिक गलत है, उसका सिंटैक्स गलत नहीं है, ठीक है। सिंटैक्स एरर हमेशा, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोग्राम बना रहे हैं और सिस्टम हमें आउटपुट दे रहा है, तो हमारे एरर को लॉजिकल एरर बोलता है। और अपने जो सिंटैक्स हम यहाँ पे देंगे यहाँ पर, और वो एग्जिस्ट नहीं करेगा उस लैंग्वेज के अंदर, तो उसको सिंटैक्स एरर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो सिस्टम का जो आउटपुट होगा वो बेसिकली सिंटैक्स एरर होगा। वो सिंटैक्स एरर तो बता देगा कि आपने इस लाइन में इस कॉलम नंबर पे आपने गलतियां की हैं, बट लॉजिकल एरर तो गूगल भी नहीं बताएगा, ढूंढते रहना जाकर लॉजिकल एरर, कहीं भी नहीं मिलेगा। लॉजिकल एरर खुद लॉजिकल बंदा ही सॉल्व करेगा, और वो करेगा यूजर। अब बताओगे क्या गलती है वो इसके अंदर? डेटा तो आ गया हमारे पास। डेटा आने का रीजन क्या है उसका मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ कि जो हमारा प्लस ऑपरेटर होता है, प्लस ऑपरेटर, ये प्लस ऑपरेटर दो तरीके से काम करता है, कि दो तरीके से काम करता है। पहला होता है एडिशन करना, और दूसरा क्या होता है कॉनकैट, कॉनकैट करना। ये क्या कर रहा है, कॉनकैट कर रहा है या फिर एडिशन कर रहा है? जी कॉनकैट कर रहा है अभी फिलहाल, इसलिए कि कॉनकैट का जो फंडा होता है वो ये होता है कि अगर किसी भी नंबर के साथ में किसी तरह का ऑपरेटर या किसी तरह का नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर या किसी तरह का कोई अल्फाबेट अगर इंक्लूड होता है, तो उस कंडीशन में जो डेटा होता है यानी कि जो नंबर होता है वो स्ट्रिंग फॉर्म में होता है, ठीक है। किसी भी नंबर के साथ में किसी तरह का अल्फाबेट या स्पेशल कैरेक्टर अगर इंक्लूड होता है तो नंबर नंबर नहीं बल्कि वो स्ट्रिंग होता है, समझा? तो ये जो हमने यहाँ पर दे रहे हैं ये बेसिकली यहाँ पर हमने a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू, और जो भी आपका इनपुट इसका टाइप क्या है यहाँ पर टेक्स्ट है, तो जितने भी आपके इनपुट होंगे उनका जो बाय डिफॉल्ट आउटपुट होता डेटा का वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म का डेटा होता है। तो डेटा की वैल्यू जो यहाँ पे दे रहा है a डॉट वैल्यू में भी स्ट्रिंग आ रहा है और b डॉट वैल्यू भी स्ट्रिंग आ रहा है, तो आपका प्लस का रूल क्या बनता है यहाँ पे कॉनकैटिनेट करना। वो आपका आउटपुट तो सही दे रहा है, बट हम जो एक्सपेक्ट किए थे वो तो नहीं आया ना। तो उसको करने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, हम ऐसे दे सकते हैं कि यहाँ पर एक डेटा कन्वर्टर का मेथड होता है। अब देखो लॉजिकल एरर का रीजन क्या हो सकता है, लॉजिकल एरर आने का सिर्फ दो ही रीजन हो सकता है। पहला रीजन ये है कि आपका जो डेटा जो दिया गया यहाँ पर डेटा का टाइप गलत है, और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपके वहाँ पर
ऑपरेटर गलत है। दो ही रीजन हो सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर लॉजिकल एरर आने का, तीसरा कोई नहीं है ऑप्शन। अगर आपका आउटपुट भी नहीं आ रहा है और आपका प्रोग्राम एरर भी नहीं है तो आपका यहाँ पे लॉजिकल एरर है। और लॉजिकल एरर में सबसे पहले आप अपना डेटा टाइप चेक करना, अगर डेटा टाइप भी बिल्कुल सही है तो आप अपने ऑपरेटर को चेक करना। इसके अलावा पूरी जावास्क्रिप्ट में कोई एरर होने का चांस ही नहीं है। तो दो ही रीजन है, तीसरा कोई रीजन नहीं। अब तक तो दूसरा तीसरा कोई रीजन नहीं मिला है हमारे जो भी हमने जो अब तक काम किए हैं। इन दो ही रीजन की वजह से आपका लॉजिकल एरर आता है। ठीक है, तो ये चीजें तो अगर इसमें देना है तो आपके यहाँ पर डेटा के लिए डेटा कन्वर्टर कुछ फंक्शन होते हैं जो कि हम डेटा को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करेंगे तब तो आपका प्लस का जो काम होगा वो एडिशन का होगा, नहीं तो क्या करेगा वो कनकैटिनेट करेगा। तो एडिशन कराने के लिए इस डेटा को हमें नंबर में कन्वर्ट करना, वो मेथड है यहाँ पर eval, दूसरा जो दिया गया यहाँ पर parseInt, एंड तीसरा जो दिया गया है parsefloat। इन तीन के अलावा चौथा कोई ऑप्शन नहीं है। इवैल्यूट करना, अगर किसी नंबर के साथ में किसी तरह के स्पेशल कैरेक्टर आपने दिए हैं तो उसको हटा करके नंबर में कन्वर्ट कर देगा। सर एक और कन्वर्टर हम यूज करते हैं जैसे कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। नहीं, वो कन्वर्ट डॉट टू इंटू 32 आई डोंट नो, हमने तो अभी तक यूज नहीं किया वहाँ पे। सर सी शार्प में होता है सर। तो सी शार्प में होगा ना, अब सी शार्प में ही नहीं पता कि क्या होता है, हमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट आता है। ओके सर। अब वैसे तो कन्वर्टर और भी लैंग्वेज में अलग अलग तरीके के होंगे, बट जावास्क्रिप्ट में इन तीन के अलावा चौथा ऑप्शन होता ही नहीं है। ओके सर, ओके। है ना, इससे भी हो जाता है वहाँ पे किससे? पार्सेंट से भी। हाँ, मैं इसका रिटर्न बताता हूँ क्या चीज़ है, क्या रिटर्न है, क्या हुआ समझ नहीं आया? ठीक है, ये तीन मेथड हैं। अब देखो हर एक फंक्शन का अपना कुछ रिक्वायरमेंट होता है, जितने भी जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन होंगे उनका कुछ ना कुछ अपना रिक्वायरमेंट होगा और कुछ ना कुछ उनका रिटर्न होगा। ठीक है, किसी भी फंक्शन का अगर पैरामीटर आपने सही देते हो तो उसका आउटपुट सही मिलेगा, अगर कुछ गलत दोगे तो आउटपुट गलत ही मिलेगा, सही तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये जो जितने भी आपके फंक्शंस दिए गए हैं ग्राफ देखो तभी समझ में आएगा, इससे हिंट मिलता है सही। जी सर, एक नंबर। जो तीन दिए गए यहाँ पर, तीन जो फंक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, चाहे पार्सिंट हो गया, चाहे पार्सफ्लोट हो गया, चाहे ये मेथड हो गया। ठीक है, इन तीनों का मैं आपको एक ही बार में ग्राफ रेडी कर देता हूँ ताकि दोबारा क्वेश्चंस पूछने की जरूरत ही ना पड़े, है ना। ये हर एक फंक्शन का कुछ ना कुछ रिटर्न होता है और रिक्वायरमेंट होता है, ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं होगा जिनका अपना कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ऐसा आज तक फंक्शन बना ही नहीं है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर हम जो भी डेटा देंगे इसका जो भी रिक्वायरमेंट होगा, इसका बेसिकली रिक्वायरमेंट या तो स्ट्रिंग होगा या फिर नंबर होगा, इसका आउटपुट भी होगा। अब आउटपुट अगर क्या होता है इसका, जो भी आउटपुट होगा आउटपुट या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आउटपुट देता है तो हमेशा बुलियन में ही देगा, और बुलियन में सिर्फ दो ही वैल्यू होता है, ट्रू या फिर फॉल्स, तीसरी कोई वैल्यू होता है नहीं होता है, या तो ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा। अगर ये ट्रू के सिचुएशन में जाता है, ट्रू के सिचुएशन में और फॉल्स के सिचुएशन में, तब तो ट्रू के सिचुएशन में ये नंबर
नंबर, और नंबर में दो तरह के बेसिकली नंबर होते हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग, इंटीजर एंड फ्लोट। डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट का जो डेटा टाइप होता है वो फ्लोट होता है। तो चाहे नंबर हो चाहे डेसिमल हो, मैं DEC लिख देता हूँ डेसिमल के लिए, नंबर या डेसिमल ये आपको रिटर्न कर देगा, लेकिन जैसे ये फॉल्स में जाएगा वो तुरंत क्या कर देगा, आपको एरर रिटर्न कर देगा। ठीक है, सेम प्रोसेस इसके अंदर भी यही चीजें होता है कि अगर इसमें कोई डेटा आप यहाँ पर देते हो और अगर उसका आउटपुट आता है, अगर उसका ट्रू होता है यहाँ पर, तो ट्रू के सिचुएशन में सिर्फ नंबर करेगा, और फॉल्स के सिचुएशन में नॉट ए नंबर एक डेटा टाइप होता है वो रिटर्न हो जाता है। सेम प्रोसेस इसमें भी ऐसा होता है चीज़ें कि इसका अगर आपने कोई भी इनपुट देते हो तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आपके ट्रू के सिचुएशन में यहाँ पर नंबर प्लस डेसिमल दोनों देता है, और फॉल्स के सिचुएशन में नॉट ए नंबर देगा। नॉट ए नंबर का मतलब समझ में आ गया? उसका रिक्वायरमेंट क्या है? सिर्फ नंबर है। अगर नंबर के अलावा कुछ देते हो तो तुरंत नॉट ए नंबर रिटर्न कर देगा। ठीक है, लिख लेना आप, इसमें सब कुछ है पूरा, इनपुट से लेके आउटपुट से लेके डेटा से लेके डेटा टाइप, रिटर्न टाइप, सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है, तो अगर हम इसमें देंगे, अब इन्हीं तीनों का कन्वर्टर हमें यूज करना है। क्या चाहिए आपको? आपको सिर्फ नंबर चाहिए, आपको डेसिमल नहीं चाहिए तो पार्सेंट लगा लो। आपको नंबर और डेसिमल दोनों चाहिए तो पार्स फ्लोट लगा लो। पार्स का मतलब होता है पास करना, फ्लोट मतलब नंबर एंड फ्लोट दोनों पास करेगा। इवेल का मतलब होता है इवैल्यूट करना, एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो ये हमारे ओल्ड वर्जन में यूज हो रहा था पहले, जावास्क्रिप्ट ECMAScript 6 से पहले यही चल रहा था, पहले तो यही चल रहा था, इवेल ही चल रहा था। अब इसको क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। ठीक है, आपने देखे होंगे आईटी में अगर किसी फंक्शन को इंक्लूड करता हो तो ऐड बताएगा, वहां पर लिख देगा यहाँ पर ऐड इन या एडेड हुआ। अगर किसी फंक्शन को हटाएगा तो वहां पर बोलेगा कि डेप्लीकेट हुआ गया है। तो अगर आप लिखा रहेगा आज के डेट में कि इवेल इज डेप्लीकेटेड फ्रॉम जावा, मतलब हटा दिया है। उस जगह पे क्या यूज कर लिया यहाँ पे, रीजन क्या हटाने का वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो ये चीज हमने यहाँ पर देना है। तो अगर हमने यहाँ पर यूज कर लेते हैं, मैं इसी प्रोग्राम को इसमें यूज कर लेता हूँ। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमें नंबर पे कन्वर्ट करना होगा तो हम यहाँ पे लगा लेंगे पार्स इंट, और इंट में जाकर के आप इसको क्या करो, यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, पार्स इंट, और इसी में क्या कर लो, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लो। यानी कि जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, नंबर आएगा, है ना। इसको यहाँ भी चाहो तो यहाँ भी लिख सकते थे हमने, जहाँ मर्जी वहाँ लिख लो। तो इसमें हमने यहाँ पर देंगे कि इसका जो अगर हम आउटपुट देखेंगे कि 10 20 का रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर 30 आएगा, है ना। यहाँ दे दिया चीज़ें। अब इस फाइल को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेव एज करता हूँ, सेव एज, और यहाँ पर नंबर 3.10 जो चीज़ हम ऐसे लिखे थे उस चीज़ को तो हम ऐसे भी लिख सकते थे कि यहाँ पर जो दिया गया है कि जो वैल्यू डॉट वैल्यू हम यहाँ भी लिख सकते हैं। अब डॉट वैल्यू अगर हम यहाँ लिखेंगे तो इस कंडीशन में आपका जो ए और बी जो सी दिया गया है वो सी क्या है, यहाँ पर सी की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली चाहे तो सी को हटाना चाहे तो हटा दो, या फिर रखना चाहे तो रख लो। तो इस सिचुएशन में ए और बी जो दिया गया है ना वो सिंपल एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक डेटा टाइप है, तो उसके अंदर क्या आएगा, उसकी वैल्यू आएगा। हमने यहाँ पर लेते हैं पार्स इंट, या फिर अगर आप लगा लो यहाँ पर इवेल, ठीक है, इवेल लगा लो यहाँ पर, और इवेल के अंदर हम यहाँ से क्या करेंगे, इवेल्यूट कर देंगे। ठीक है, इवेल्यूट यहाँ पे लगा लो।
अगर हमने फिर इसमें लगा दिया eval और यहाँ पर भी हमने इसी वैल्यू को भी इवेल्यूट कर लिया और हमने यहाँ पर लेते हैं कि c इक्वल a प्लस b और c को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई id क्या है यहाँ पर थर्ड डॉट वैल्यू इक्वल हम यहाँ पे क्या कर देंगे c कर देंगे है उसकी वैल्यू हमने क्या कर दिया यहाँ पर c कर दिया। इस फाइल को हम रन करते हैं यहाँ पर ये दिया गया यहाँ पर 10 40 और साथ में हम इनका रिटर्न भी देख लेते हैं यहाँ पर 9। अच्छा इसमें तो हमें देना ही नहीं है ना, यहाँ पर देते हैं क्लिक करते हैं 90 आ गया। अब यहाँ पे कोई भी नंबर हम चेंज कर रहे हैं तो कैलकुलेट हो रहा है ना यहाँ पर, क्योंकि एरर नहीं है। लेकिन अगर इस सिचुएशन में हमने क्या कर दिया टेक्स्ट पास कर दिया तो क्या दे दिया एरर दे दिया। यूजर तो कुछ भी टाइप कर सकता है, पता चलेगा आपने कैलकुलेटर बना रहे हो वहाँ पे ABCD लिख दिया तो कैलकुलेटर काम करना बंद कर देगा ना आपका, सारा प्रोग्राम बनाया फेल हो जाएगा, वो टेस्टिंग में फेल हो जाएगा वो। तो इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप ऐसे पहले यूज करते थे तो ये आपका पूरा का पूरा एरर हो गया। और आपको पता है जावास्क्रिप्ट के अंदर का अगर एक लाइन में एरर हो गया उनके बाद वाली जो भी लाइनें होगा उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो करता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर दिया गया चीज़ें कि आप ये जो यूज़ कर रहे हैं उनको यूज़ ना करके, मैंने इसको कमेंट कर दिया, यूज़ ना करके इसके जगह पर आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो कि अगर हम यहाँ पर देते हैं पारसेंट और यहाँ पे देते हैं पारसेंट इंट, मतलब सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेगा यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे कोई नंबर भी देते हैं, यहाँ पर नंबर दे दिया रिजल्ट आ गया। अगर यहाँ पे 0.5 भी दे दिया या कुछ भी दे दिया तो ये आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही पास करेगा, कोई और वैल्यू पास नहीं करेगा, डेसिमल पास नहीं करेगा। अच्छा अगर इससे किसी तरह का हमने कोई टेक्स्ट ही पास कर दिया तो आपका यहाँ पर दे देगा रिटर्न के अंदर ऐसा कुछ चीज़ें यहाँ पर दे दिया नॉट ए नंबर, बट आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं दिया है नहीं दिया। तो ये चीज़ यहाँ पर दिया है नॉट ए नंबर। अगर इसी जगह पर जो हमने यहाँ पर दिया गया है कॉपी, इसको भी रन कर देते हैं और यहाँ पर जाके देते हैं कि पार्स फ्लोट नंबर और यहाँ पर फ्लोट नंबर। इस फ्लोट में भी क्या दिया कि अगर आपने कोई नंबर दे दिया यहाँ पर और मान लो हमने 20 पॉइंट इतना, ये डेसिमल नंबर क्या कर दिया आपको दे दिया, ठीक है। इससे भी कोई 0.1 देना है तो आपका डेसिमल नंबर यहाँ पे क्या कर दिया वो चेंज कर दिया। लेकिन अगर इन केस किसी तरह आपने कोई टेक्स्ट पास कर देंगे यहाँ पर तो आपको क्या दे देगा नॉट ए नंबर, बट आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आ रही। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नंबर इंटीजर लेना है या फिर आपको डेसिमल भी लेना है। ये प्रोग्राम का आपके अपना कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मेरे से पूछो कि हमें नंबर लेना चाहिए एंड फ्लोट लेना चाहिए तो मैं इसमें जवाब नहीं दे पाऊंगा कि आपको नंबर लेना है आपको फ्लोट लेना है, क्योंकि आपके प्रोग्राम का होना चाहिए ना कि हमारा प्रोग्राम को क्या लेना है। अब जहाँ ऐसा कुछ एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ पे आपके पास लाखों करोड़ों का ट्रांजेक्शन है तो वहाँ पे आप क्या लेना चाहेंगे, आप वहाँ पे एक एक पैसे का भी कैलकुलेशन करेंगे, और जहाँ नहीं है वहाँ आप छोड़ दो। तो ये आपके प्रोग्राम का कंसेप्ट होना चाहिए, वो हमारे बताने से नहीं होगा, हम तो सिर्फ सिंटेक्स बता सकते हैं। अच्छा इस तरह की चीज यूज करेंगे आगे, इनका मतलब समझ में आया। गेट के लिए यूज हम यहाँ पे करेंगे, डेटा को जो भी हम यहाँ पर यूज करेंगे नेक्स्ट 28 प्रोग्राम। ऐसे अगर कोई भी जो हमें डेटा लेना है वो डेटा अगर हमें डायनेमिकली लेना है, जैसे अभी हमारे पास वेरिएबल में डेटा आ रहा है कांस्टेंट है, मैं इस फाइल को हमें वेरिएबल बनाते ए कॉमा बी, हमें दो बना लिया।
ए के अंदर अगर हम मान लो यहाँ पर हमने देते हैं कि a इक्वल 20 एंड b इक्वल हमने दे दिया, और c इक्वल हम क्या करते हैं a प्लस b कर लो, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर आप c कर लो। ठीक है, हेलो, अजय गुरु जी बताइए। वीकेंड में शिफ्ट करना है? आपको जॉब लग गई तो आपको वीकेंड में करना है? क्या चल रहा था टॉपिक? 10:30 बजे आया ना? तो 10:30 बजे आया ना आप? वीकेंड में ही 10:30 बजे आया ना? ठीक है, हाँ जी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे किया। अब मुझे यहाँ से क्या करना है कि जब इस फंक्शन को आप रन कराएंगे, ये हमारा ये मैं सब कुछ चीज़ें बेसिकली अब यहाँ से इस यूआई के लिए चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है। मैं सिंपल से यहाँ पे क्या करता हूँ, इनपुट टाइप ऐसे लिख दिया हमने सबमिट, और इसके अंदर हमें स्टाइल वगैरह की कोई ज़रूरत फिलहाल नहीं है। ठीक है, हमने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को यहाँ पे क्या कर दिया, असाइन कर दिया, है ना। और उस फंक्शन के अंदर जो हमने स्टेटमेंट लिखे हैं वो हमने ये लिखे हैं, है ना। दो मेमोरी क्रिएट किया जो कि एक लोकल मेमोरी है, उसमें हमने वैल्यू असाइन किए, उनको हम यहाँ से एडिशन कराएं, और उसको हमने क्या कर दिया, कंसोल करा दिया। रन करा के हम देखते हैं। ठीक है, कंसोल को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, और कंसोल, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोनों में क्या आ गया, यहाँ पर 80 आ गया, यही है ना। बट इस मेमोरी के अंदर जो डेटा दिए हैं वो डेटा हमारे फिक्स है, हमारा फिक्स है ना भाई। हमने 80 दिया, 20 दिया और 60 दिया, बट हम चाहते हैं कि यूजर डिफाइन दें हम। तो उसके जगह पर आप यहाँ पर यूजर डिफाइन से डेटा लेके आने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूजर इनपुट देने के लिए, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं प्रॉम्प्ट मेथड। प्रॉम्प्ट हमारा क्या होता है, बेसिकली एक डायनेमिक इनपुट होता है, वो हम यहाँ पे देते हैं। कैसे कर लिया तो वो भी अपने कैलकुलेटर बनाए थे, हम्म, तो भी अपने कैलकुलेटर बनाया था। यूजर से कहाँ ले रहे थे, इनपुट से ले रहे थे ना, इनपुट से ले रहे थे। रन टाइम वो यूजर से थोड़े ले रहे थे। हाँ, यूजर ही टाइप करेगा, बट वो इनपुट के थ्रू टाइप करेगा, और ये हम प्रॉम्प्ट के थ्रू लेंगे। प्रॉम्प्ट हमारा फंक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल, ये प्रॉम्प्ट के थ्रू लेंगे यहाँ पर। अब जैसे हम यहाँ पे देंगे ए के अंदर डायनेमिक डेटा रखना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट में कुछ आपको लगता है कि पैरामीटर्स है, और लेबल्स के लिए देना होगा, तो आप दे सकते हो इंटर फर्स्ट नंबर, ऐसे दे दिया। डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आपको पास करना है इसका, तो आप चाहें तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आप यहाँ पर दे सकते हैं कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा। सेम प्रोसेस आप ऐसे भी दे सकते हैं, प्रॉम्प्ट, और मैंने यहाँ पर दे दिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप देना मैंडेटरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नहीं दोगे तो भी चलेगा, अगर आप देखना चाहते हैं, देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देना चाहते हैं कि एंटर सेकेंड नंबर, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लेस होल्डर देना चाहते हो दोगे, नहीं देना चाहते हो नहीं दोगे, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर हम पास करते हैं वो आपका ऑप्शनल होता है। आपकी मर्जी है देना, दो, नहीं है मत दो। ठीक है, सेव किया हमने यहाँ पर, और उसके अलावा हमने यहाँ पे जाके अब क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। जैसे हम इसको रन करेंगे, आ गया यहाँ पर ऊपर देखो क्या लिखा है यहाँ पर, तो एज ए लेवल हो गया। जो पहला पैरामीटर था वो लेवल में चला गया, दूसरा हमने क्या दिया था, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू दिया था 20। अगर आपको लगता है कि हमें रखना है तो ठीक है, अदरवाइज आप चेंज कर लो और सबमिट कराओ। सेकेंड आ गया यहाँ पर, नंबर देना है,
आप नंबर दे दें यहाँ से, ओके करोगे, आ गया। फिर क्या ले लिया वो, कौन नेट कर दिया। क्योंकि हमने इनपुट में दिए हैं, ठीक है। तो प्रोसेस वही है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है जिसके थ्रू आप अपने डेटा को कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से कन्वर्ट करा लेना, ठीक है। करा लोगे ना चीजें कन्वर्ट, लगा दें। जी सर कर लेंगे सर। हाँ बिल्कुल, आप ये जा करके यहाँ पर इतना कर लेना, और यहाँ पर हम दे देंगे परसेंट, और डेटा कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपका डेटा यहाँ पर इनपुट हो जाएगा। तो ये बेसिकली हम ऐसे यहाँ पर देते चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देते हैं 30, ओके, और यहाँ पे देंगे 70, ओके, तो इन दोनों का एग्जीक्यूशन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास जो हम प्रॉम्प्ट देते हैं, प्रॉम्प्ट के साथ साथ में आपकी जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट आती है, हर जगह कंडीशनल स्टेटमेंट सेम ही होता है, चाहे जावा पढ़ो चाहे सी पढ़ो, चाहे हर जगह इफ कंडीशन सबके लिए सेम ही होता है, नहीं होता है। जैसे सम यूज करते हैं वैसे यहाँ पर भी यूज करना है। इसके अंदर एक कन्फर्म विंडो आता है, कन्फर्म करना। कन्फर्म एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंडर काम करता है, उससे बाहर काम नहीं करता है। हाँ, कंफर्म करना। अब जहाँ पे कंफर्म करेंगे वो या तो यस या फिर नो, या तो यस नो, या तो ट्रू फॉल्स, या तो ओके कैंसल, या तो 0 1, या ब्लैक 1 वाइट, यही सब का रिटर्न होता है। तो ये आएगा कंफर्म, और कंफर्म जो चलेगा वो हमेशा ट्रू एंड फॉल्स के अंदर चलेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर सेव एज करता हूँ, इनको भी प्रोग्राम नंबर 5 बना देते हैं, है ना। हमने एक फंक्शन बनाया और हमने यहाँ पर देते हैं वेरिएबल इक्वल प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट देते हैं हम यहाँ पर इंटर कलर, हमने दे दिया यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ से क्या करते हैं कि जब भी हम कंफर्म लगाएंगे, वो कंफर्म हमेशा इफ कंडीशन के साथ काम करेगा, क्योंकि कंडीशनल है वो। तो इफ के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे, और कंफर्म के यहाँ पे क्या करना है, ऐसे दे देंगे बैकग्राउंड कलर। तो जब हम इफ के अंदर आएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। ट्रू पहले यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है, फॉल्स बाद में होता है, ठीक है। इफ में 3 कंडीशन होते हैं, आपको ट्रू चलाना है सिर्फ, या आपको ट्रू या फॉल्स में से कोई एक चलाना है, या नेस्टेड चलाना, दो कभी नहीं चलता। जैसे लाइफ में इफ कंडीशन होता है ना, ऐसे इसमें भी इफ कंडीशन है, नहीं कोई एक ही चलेगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम क्या करेंगे, इफ लगाते हैं कि हाँ हमें करना है, तो अगर ट्रू हो जाए तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर इक्वल, हम क्या कर देंगे, जो भी ए में कलर होगा वो दे देंगे। अदरवाइज हम एल्स में अगर देना चाहते हैं तो एल्स में जाकर दे देंगे अलर्ट में कि हमें क्या करना है, चेंज नहीं करना है, हमें क्या करना है, कैनॉट चेंज कलर। हाँ, इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ चल रहा है, जो हमने कंफर्म लगाए हैं, जैसे हम नेस्टेड एलिमेंट यूज करते हैं, एलिमेंट के अंदर एलिमेंट, ऐसे ही अगर कोई कंडीशन के अंदर कंडीशन यूज करते हैं, के अंदर किसी फंक्शन को यूज हम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन, या नेस्टेड कंडीशन, या नेस्टेड लूप, या नेस्टेड जो भी है। तो हमारा सबसे पहले नेस्टेड रन करता है, सबसे पहले कौन रन करेगा यहाँ पर, नहीं, सबसे पहले कंफर्म चलेगा। कंफर्म का जो रिटर्न होगा वो इफ के पास जाएगा, और इफ क्या एक्सेप्ट करता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। अगर उसको ट्रू मिला तो ट्रू वाले स्टेटमेंट को रन कर देगा, फॉल्स मिला इसको तो फॉल्स वाले स्टेटमेंट को रन कर देगा, है ना। तो आपको ये डेटा टाइप का ध्यान, फंक्शन है वो क्या आपको आउटपुट में देता है, हमने यहाँ लगा दी, हमने क्लिक किया, आगे
कलर रेड। ओके, क्या करना है? डू यू वांट टू चेंज? यस या नो? ओके करते हैं, कलर चेंज कर दिया। नहीं करते, नहीं चेंज करता। हमने यहाँ पे दे दिया ग्रीन। ओके, डू यू वांट टू चेंज कलर? नो, तो आपको अलर्ट दे दिया यहाँ पे कैनॉट चेंज। तो इसका जो रिटर्न है, ये जो हमने प्रोग्राम में लिखे हैं, इस पूरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ये है सिर्फ, जो प्रोग्राम लिखे हैं इसका जो रिटर्न है, कंफर्म का जो रिटर्न है, ये या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अगर ये ट्रू होता है तो ये किसके पास जाएगा? इफ के पास जाएगा। और इफ को क्या चाहिए? या तो ट्रू या फिर फॉल्स। अगर ट्रू हो गया तो सीधे ट्रू वाली कंडीशन को रन कर देगा, फॉल्स है इसके पास आएगा तो फॉल्स वाली कंडीशन को रन करता है। हमेशा इफ जो होता है वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट को ही लेता है ना? जैसे लाइफ में किसी को बोलते हैं ना बात करेगा, इनको नहीं लेता वो है। A is the name of variable to store the data in a memory। हमने कौन सा कलर दे रहे हैं वहां पे? रेड। तो रेड क्या है? रेड इज स्टोर इन द मेमोरी, और मेमोरी का नाम क्या है? A है। यहाँ पर दिया गया बीजी कलर जो हम जनरली यूज करते हैं, बीजी कलर हम कहाँ यूज करते हैं? बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, है ना? वो जो चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर देखो कर रहे हैं। कहाँ गया? रिफ्रेश करते हैं, इसमें जाओ और एलिमेंट में जाओ, बॉडी क्लिक करते हैं और यहाँ पे देंगे ब्लू। ओके, और डू यू वांट टू चेंज? ओके, तो यहाँ पे क्या कर दिया? ये चेंज कर दिया। तो हमारे जो एट्रीब्यूट यूज हो रहे हैं वो डायनेमिक एट्रीब्यूट यूज हो रहे हैं, पहले से तो नहीं था ना। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारे बनाएंगे और बनते चले जाएंगे। तो जावास्क्रिप्ट का यूज होता है वो हमारे HTML और CSS को और ज़्यादा डायनेमिक बनाने के लिए यूज होता है। इसी को बोलते हैं हम DHTML। हम जो सीख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? डायनेमिक HTML सीख रहे हैं। पहले हम HTML CSS सीखे थे, अब हम डायनेमिक HTML CSS सीख रहे हैं। समझ में आया? पूछेंगे जब जो जो करा रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। एक चीज का एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं और आगे चल के पूछेंगे भी कि अब HTML आपने पहले HTML पढ़े थे, कुछ नहीं पूछा था, फिर CSS पढ़े आपने, HTML पूछा था, अब JS पढ़ोगे फिर CSS पूछेंगे सारे। सर एक बार जो आप कैलकुलेटर बनवाने के लिए दिए थे, हाँ, उसमें तो ये जो अभी मतलब नंबर जोड़ रहे थे, ऐसा करके हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं फिर? अब कर सकते हैं, टेंशन ना लो। अब देखो, मैंने यहाँ पर जब डेटा किसी एक इनपुट से गेट करके लेके आए हैं, तो आपके पास जितने भी HTML के एलिमेंट हैं उन सबसे डेटा को गेट करके लेके आ सकते हो, चाहे वो ड्रॉप डाउन हो, चाहे वो सिलेक्ट हो, चाहे वो इनपुट हो, चाहे बटन हो, चाहे वो चेक बॉक्स हो, चाहे रेडियो बटन हो, चाहे कोई भी हो, HTML कोई भी एलिमेंट हो, उन सबसे हम डेटा को क्या कर सकते हैं? पिक कर सकते हैं डेटा, और जहां डेटा चाहे वहां रख सकते हैं। रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं डेटा को। एक डिव का डेटा उठा करके दूसरे डिव में रखना है, कैसे करेंगे? एक डिव का डेटा उठा करके हमें दूसरे डिव में रखना है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर डिव बनाए हैं, डिव बनाए यहाँ पर, ठीक है, और डिव के अंदर में कुछ भी यहाँ पर टेक्स्ट ऐसे लिखा गया है, और दूसरा डिव जो दिया गया है वो डिव यहाँ पर क्या है? ये दिया गया है और ब्लैंक है। यहाँ पर कुछ अगर डिज़ाइन करना होगा तो आप यहाँ पर दे दो
हेलो अबे यार बोलो बोलो। हाँ है आकाश का बैच कहाँ है अभी ये? आकाश पाल का बैच नहीं है अभी ये। इसके बाद बैच होगा ना 1:30 बजे। ना ऐसा कोई नहीं है। नहीं है। हम्म आकाश पाल सिंह कोई है क्लास में? नहीं नहीं आ नहीं रहे। आए नहीं है ना। अभी मैंने अटेंडेंस ही नहीं लगाया ना। हाँ क्या ही बना रहे थे यार, ये तो बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है बटन यहाँ पर है, डिजाइन बना देना आप। हमें डेटा उठा के इस डेटा को उठा के इसमें रखना है। फंक्शनलिटी बनाओ, कैसे बनाओगे? भाई गेट सेट यूज करना है। गेट सेट के अलावा कोई मेथड यूज करना ही नहीं है आपको वेब पेज वेब डिजाइनिंग के अंदर। सिर्फ गेट एंड सेट। इनका डेटा उठाओ वहाँ रखो, उनका डेटा उठाओ वहाँ रखो, उनका डेटा वहाँ, यही काम करना है पूरी जावा पूरी वेब डिजाइनिंग के अंदर। आईडी से करना है आईडी से कर लो, टैग से करना है टैग से कर लो। दोनों डिव की आईडी डिफाइन कर लेते हैं, एक उसका कर लेते हैं। हाँ अगर आईडी से करना होगा आईडी से कर लो, और आईडी से थोड़ा इजी पड़ेगा यहाँ पे। अगर आईडी से करना चाहते हैं आईडी से कर लो यहाँ पर कि भाई आईडी हमारी क्या है, सिंपल सा मैंने 1 कर लिया और इसकी आईडी क्या कर लिया आपने 2 कर लिया। ठीक है अब आपने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया, यहाँ पर फंक्शन बना लो। पहले आप लोगों को जावास्क्रिप्ट में ना जितना ज़्यादा हो सके लिखने की प्रैक्टिस डालो। पहले थोड़ा लंबा कोड ही लिखें बट लिखने की प्रैक्टिस डालो। आप शॉर्ट कोड लिखने की प्रैक्टिस में डालोगे नहीं, मुझे 10 लाइन कोड मुझे 2 लाइन में ही लिखना है। पहले 10 लाइन क्या 15 लाइन, यहाँ पे 100 लाइन लिखना तो सीखो पहले, एरर ना है बस। तो अपनी लिखने की प्रैक्टिस डालना है आपको। तो हमने क्या करना है, हमें वेरिएबल बना लो यहाँ पर सिंपल सा, और हमें आईडी पास किए हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी हमने यहाँ पे क्या ले लेंगे 1, और 1 के आगे क्या लिखेंगे यहाँ पे डॉट डॉट क्या लिखेंगे यहाँ पर डॉट वैल्यू। सही है सही है ना। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डॉट आईडी, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 डॉट वैल्यू। गलत है, वैल्यू वैल्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, वैल्यू की जरूरत ही नहीं है ना। फिर हमें क्या जरूरत है, यहाँ पे तो पूरा टेक्स्ट इनपुट आ जाएगा उसका पूरा आईडी का। नहीं आएगा आएगा थ्योरी भूल गए। अरे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट थ्योरी सिर्फ बोलता ही हूँ मैं, लिखवाता नहीं हूँ। इनर टेक्स्ट वो जिनको पकड़ना होता वहीं पकड़ पाते हैं, नहीं तो फिर गया वो। डॉट इनर टेक्स्ट तो उसके टेक्स्ट को पिक कर लेगा।
राइट, तो हमें टेक्स्ट उठाना है ना, डॉट इनर टेक्स्ट तो इनर टेक्स्ट लगाना होगा ना, या इनर एचटीएमएल लगाना होगा ना हमें। इनर टेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, फिर टेक्स्ट बिल्कुल, क्योंकि अभी इस सिचुएशन में ए अगर लगा दोगे तो ए एक ऑब्जेक्ट है, या तो इनर टेक्स्ट उठाओगे, या फिर अगर ऑब्जेक्ट उठा रहे हो आप यहाँ से, तो आप यहाँ पर दोगे कि जो टू दिया गया है, टू में डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल ए डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट, या तो इनर टेक्स्ट यहाँ डिफाइन कर दो या फिर यहीं डिफाइन कर दो, मर्जी आपकी है। बट हमें क्या लेना है, उसका टेक्स्ट लेना था, हम वैल्यू लिख रहे थे और कल भी कराया था कि जो आप जितने भी इनपुट होंगे जिसके अंदर HTML के अंदर एट्रीब्यूट लगता होगा वैल्यू, वहां पे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वैल्यू यूज करेंगे, और जहां पर HTML के अंदर कंटेंट होगा वहां पर हम इनर टेक्स्ट या इनर HTML यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हम यहाँ पर देंगे, और इसको हम वैल्यू वाला तो जैसे हम इनपुट बॉक्स से एंट्री क्लिक करेंगे ना, सिर्फ वैल्यू हैं, जो वैल्यू चाहिए हमें, जैसे हमें इनपुट बॉक्स यूज कर रहे हैं, हाँ तो उसी की वैल्यू क्लिक करेंगे ना बस, हाँ, वहीं पे तो वैल्यू यूज करेंगे। इनपुट के लिए वैल्यू यूज करते हैं, बाकी के लिए हम यहाँ पर कंटेंट या इनर HTML यूज करेंगे, कोई बटन ले रहे हैं, रेडियो बटन है, ये सब है, तो उसके लिए वैल्यू क्लिक करेंगे वहाँ पे, उसके लिए वैल्यू लेंगे। क्योंकि वो उसकी वैल्यू को क्लिक करेगा। बिल्कुल, समझ में आया, लॉजिक सही रहेगा, एक भी एरर नहीं आएगा। लॉजिक गलत मतलब पूरा का पूरा फाइल गलत, फिर लिखो मिटाओ लिखो मिटाओ लिखो मिटाओ लिखो मिटाओ, यही काम करते रहो पूरे दिन में, एक भी प्रोग्राम नहीं बनेगा। हाँ, तो असली इंपॉर्टेंट नोट्स जो होते हैं वो बोल ही देता हूँ बस, आप लिखो या ना लिखो ये आपकी मर्जी है। हाँ, समझ में आया कुछ चीजें। गेट सेट घर पे जाके फॉर्म बनाना प्रॉपर, आप लोग फॉर्म का डेटा वगैरह गेट कर लेना, फिट करके ओके रख, सर, ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ, जो भी एलिमेंट है, इससे मैंने यहाँ पे डिप बता दिया, डिप के अलावा सेक्शन, हेडर, फुटर, या जैसे एडिटर टाइप का चीजें होते हैं, एक डेटा उठा कर दूसरे में रखना। पहले फॉर्म प्रॉपर बनाना, फॉर्म के अंदर जितने भी एलिमेंट यूज करने होंगे वो सारे फॉर्म के एलिमेंट यूज कर लेना आप लोग, सारे का डेटा उठा के देखना, किसी में कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताना, ताकि फॉर्म का गेट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। बस आगे चल के हमें जेसन बनाना होगा उसका, वो मैं आगे बताऊँ कैसे जेसन बनाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे, फिर पूरा का पूरा आपका गेटिंग का प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। मैंने ये किए, ये फाइलें मैं आप लोगों को मेल कर देता हूँ, ठीक है। कितने लोग हैं इसके अंदर, अटेंडेंस सबका रेडी है? जी सर। यहाँ पर हमने यहाँ पे आज कितना, आज 27 तारीख, 28 तारीख है ना। उत्कर्ष है, लक्ष्मी, ये भी, अमरीश, जी सर, यस सर, यस सर। अच्छा ठीक है जी, बिल्कुल। एंड यहाँ से रोहन शर्मा, शुभम यस पाल सर। जी हैं, आकाश पाल सिंह नहीं है ना, आकाश नहीं है, राहुल कुमार प्रेजेंट सर। जी, और नीतीश नहीं है, रविकांत गुप्ता, यस सर, प्रेजेंट सर। रविकांत गुप्ता है, ठीक है जी, और रोहन सिंह यस सर। ये भी हैं, और इसके अलावा भी कोई ये लोग हैं? हाँ? कल कितने लोग थे?